सो ओके, यस, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। सो आज मैं आपको बताऊंगी मेरी जर्नी के बारे में, कैसे मैंने अपनी जर्नी को ओरिफ्लेम के साथ इन 2 इयर्स में एक मदर से सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्रेन्योर में मैंने खुद को कन्वर्ट किया। कैसे आज मैं नॉर्मल हाउसवाइफ से एक डिजिटल बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनी हूँ यहाँ पर, और अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज कर रही हूँ। बिफोर ज्वाइनिंग दिस अपॉर्चुनिटी मैं इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी। मुझे नहीं पता था ओरिफ्लेम नाम से कोई ब्रांड भी है, कोई डिजिटल वर्क नाम की कोई चीज भी होती है। बट जब मैं यहाँ पर कनेक्ट हुई अपने अपलाइन के साथ, उन्होंने मुझे इतना ब्यूटीफुली ट्रेन किया और इतने अच्छे से मुझे यहाँ पर उन्होंने एम्पावर करते हुए साथ में मुझे सब चीजें सिखाया। सो आज मैंने अपने आप को इस पोजीशन पर लेकर आया है। सो गाइज, मेरा नाम पूजा है। आई एम अ सीनियर गोल डायरेक्टर इन ओरिफ्लेम। 26 इयर्स मेरी एज है। सिटी सहारनपुर यूपी से मैं बिलोंग करती हूँ, और एक मदर हूँ, एक एंटरप्रेन्योर हूँ, और जस्ट ग्रेजुएट मेरी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यही है। अगर बात करूं अपनी ओरिफ्लेम ज्वाइनिंग की, या बिफोर ज्वाइनिंग ओरिफ्लेम क्या रीजन रहा, मैंने इस अपॉर्चुनिटी को ही क्यों चूज किया और कैसे मैं यहाँ पर आई। बात करती हूँ 2014 की, जब मैं ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर रही थी। साथ ही में मैं अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी भी कर रही थी, बिकॉज मेरा ड्रीम था कि मैं अपनी लाइफ में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी लेकर आऊं, और साथ ही में मैं खुद का घर, खुद की कार खुद के पैसों से खरीदूं। अगर कॉलेज गोइंग गर्ल्स की तरह मेरे भी उस समय पर अपने करियर को लेके बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हुआ करते थे, और मैं सोचती थी कि मैं बहुत आगे तक कुछ कर पाऊं अपनी लाइफ में, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए। बट ड्यू टू सम पर्सनल रीजन मेरी 2015 में शादी हो गई, एंड आई ब्लेस्ड विद अ गर्ल बेबी इन 2016। यानी कि मुझे टाइम ही नहीं मिला अपने करियर के बारे में सोचने का। मैं कैसे अपने करियर के बारे में सोच पाती, पॉसिबल ही नहीं था एक छोटे बेबी के साथ 9 to 5 का जॉब के बारे में सोचना या कुछ भी कर पाना। विलेज में मेरी शादी हुई थी, सहारनपुर के एक छोटे से विलेज में मैं रहती थी, और कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस तो मेरे पास था नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ उस समय पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी। तो आफ्टर 2.5 इयर्स, जब मेरी बेटी 2.5 इयर्स की हो गई, तो मुझे लगा कि अभी मैं इसको स्कूल में डाल देती हूँ, एंड नाउ मैं अब अपने करियर के बारे में सोचूं। सोचा, काफी स्ट्रेस्ड हुआ करती थी अपने करियर को लेके, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता था मैं क्या चूज करूं, मैं क्या करूं जिससे मैं अपनी बेटी को टेक केयर करूं, अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी निभाऊं, और साथ में अपने करियर को भी बनाऊं। जो मेरे ड्रीम्स थे वो मुझे डे नाइट हमेशा आते रहते थे। हमेशा सोचती रहती थी कि कुछ तो लाइफ में करना है, लेकिन कैसे करूं, क्या मेरे लिए है अभी, मैं अपने करियर के लिए क्या प्लान करूं, तो ये समझ में कुछ भी नहीं आता था। ऑल ऑफ सडन ऐसे ही फेसबुक पर टाइम पास करते करते मुझे ये ओरिफ्लेम करियर अपॉर्चुनिटी मिली थ्रू माय अपलाइन नेहा श्रीवास्तव, माय मेंटर, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हर कि उन्होंने मेरे लिए इतना मुझे हेल्प किया, मुझे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी से इंट्रोड्यूस कराया। जब मैं उनके साथ जुड़ी, ये बात है अक्टूबर 2018 की, ईयर एंड की, और उस समय पर मुझे ओरिफ्लेम का वो भी नहीं पता था अच्छे से। मतलब मैंने ये नाम पहली बार उनसे ही सुना था, और ऑनलाइन वर्क क्या होता है इसका कोई भी ना तो आइडिया था मुझे, और ना ही मैंने कभी कोई ऑनलाइन शॉपिंग एंड ऑल कभी कुछ भी नहीं मैंने किया था लाइफ में। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा कि मैं ओरिफ्लेम के साथ एसोसिएट हुई। पहली बार सिर्फ ओरिफ्लेम के बारे में ही मैंने जाना, और मैंने इसी के साथ जुड़ के आगे तक कंटिन्यू रखा। आज बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के ऑफर आते हैं, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, बट ना, मेरे हिसाब से आपको सिर्फ एक अपनी जो राह है अपनी एक रखनी चाहिए, और उसी की तरफ आगे अपने करियर की तरफ बढ़ना चाहिए। जब मैं उनके साथ जुड़ी एज अ न्यू कमर, तो मेरे को भी बहुत सारे लाइक इन स्टार्टिंग प्रॉब्लम्स आए। बहुत सारा माइंड में चलता रहता था कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ पता नहीं था, क्योंकि सब कुछ नया नया नजर आता था, नए लोग थे, कैसे मैं काम करूंगी, कुछ आइडिया एग्जैक्टली नहीं हो पा रहा था। शुरुआत में सबके साथ ऐसा होता है, लोग बहुत रिजर्व रहते हैं, मैं खुद बहुत कम बोलती थी, तो मुझे आइडिया नहीं था कि मैं आगे कैसे कर पाऊंगी इसको। लेकिन एक दिन की बात मुझे बहुत अच्छे से याद है, सविता मैम का डायरेक्टरशिप का मैंने कैश अवार्ड देखा, नेहा ने डाला अपने ग्रुप में, एंड साथ ही में उनका टेस्टिमनी। उसको देखने के बाद मैंने खुद को इतना एनर्जेटिक फील किया, इतना इंस्पायर्ड मैं हो गई इनसे, क्योंकि मुझे लगा जब ये कर सकती है तो व्हाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। और इन्होंने जब इतना स्ट्रगल करते हो अपनी लाइफ में आज ये यहाँ तक पहुंचे, तो मैं भी वन डे जरूर उसको अचीव कर सकती हूँ।
तो मैं एक्साइटेड हो गई इस अपॉर्चुनिटी को लेकर, मुझे समझ में आ गया कि मेरे जो ड्रीम्स थे मैं वापस से उनको पूरा कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है आपके वर्किंग आवर्स में, आपकी इनकम में, सो वो सब वापस से मेरे को माइंड में वो मेरे ड्रीम्स रिमाइंड होने लगे कि यस ऑफ कोर्स अब तो मैं यहीं से आगे अपने करियर को बनाऊंगी। देन मैंने अपना काम शुरू किया। जैसे कि कोई भी सक्सेस जर्नी आसान नहीं होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। नॉर्मल हम अपनी लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। ऐसे ही मैंने अपनी ओरिफ्लेम जर्नी में भी कुछ प्रॉब्लम्स इन स्टार्टिंग फेस किए, या मैं बात करूं बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए। इन प्रॉब्लम्स की शुरुआत सबसे पहली जो थी फैमिली सपोर्ट से हुई, कि मेरे को कोई भी फैमिली सपोर्ट नहीं मिला, ना ही हस्बैंड का, ना ही इन लॉज का। आज लोग कहीं ना कहीं ये रीजन देके काम छोड़ने की बात करते हैं कि हम तो काम ही नहीं करेंगे, मेरे हस्बैंड सपोर्ट नहीं करे, मेरे इन लॉज सपोर्ट नहीं करे। बट ड्रीम्स तो आपके हैं, बिजनेस आपका है, तो एफर्ट्स भी आप ही के होने चाहिए, और आपको ही स्टेप्स लेने हैं, आपको ही काम करना है। सो मैंने भी ये सोचा कि सपने मेरे हैं और पूरे मुझे करने हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंसी मुझे चाहिए, फ्रीडम मुझे चाहिए, तो मेरे को ही आगे बढ़ना होगा, और मुझे घर से बाहर नहीं जाना है, घर पर बैठकर काम करना है, तो इट्स सो इजी फॉर मी। तो मैंने अपना काम बिल्कुल नहीं बंद किया, मैं काम करती रही। देन नेक्स्ट अगर मैं बात करूं प्रॉब्लम की, तो बैंक अकाउंट ना होना, मेरा खुद का कोई बैंक अकाउंट नहीं था। जब मैं ओरिफ्लेम से एक 12% मैनेजर बनी, मेरी 5000 प्लस इनकम आई, तब मैंने मेरा पहला बैंक अकाउंट मेरे खुद के नाम से खुलवाया एंड उसको मेरी आईडी पर अपलोड किया। आज भी मुझे बहुत अच्छे से याद है, मेरी 12% की इनकम के बाद मैंने मेरा बैंक अकाउंट जो है अपलोड किया था। उस समय पर एक भी नहीं था, आज तीन तीन बैंक अकाउंट है मेरे, एंड बैलेंस भी अच्छा खासा है। एंड अगर बात करूं डिलीवरी सर्विसेज की, सो यस, एक और मेजर इशू, मेरे एड्रेस पर डिलीवरी सर्विसेज भी नहीं था। मैं जिस विलेज में रहती थी वहां पर डिलीवरीज थे ही नहीं। आज लोग सीओडी को लेके कई बार बोल देते हैं सीओडी नहीं है तो मैम हम नहीं करेंगे, कैश ऑन डिलीवरी चाहिए हमें। बट मैं बोलती हूँ मेरे यहाँ प्री पेमेंट मोड्स भी नहीं था, क्योंकि मुझे करना था। और जैसा कि मैंने बताया, मेरे को समझ में आ चुकी थी हर एक बात, मेरे को क्लियर हो चुका था, एकदम क्रिस्टल क्लियर, कि मुझे यहीं से जो चाहिए वो मिलेगा। सो मैंने डिलीवरी सर्विसेज ना होते हुए भी अपने मायके के एड्रेस से पूरे 1 साल तक काम किया। और फिर भी मेरी अगर मैं मुश्किलों की बात करूं तो खत्म नहीं हुई। एक और प्रॉब्लम मेरा इंतजार कर रही थी, वो था स्लो इंटरनेट। बिकॉज हम लोग डिजिटली वर्क करते हैं, तो हमारा पूरा काम डिजिटली ही होता है, मतलब लाइक स्मार्टफोन से होता है, चाहे फिर वो अपने डाउनलाइंस के साथ कनेक्टेड रहना, बिकॉज वी आर वर्किंग पैन इंडिया। सो बहुत मुश्किल हो पाता था मेरे लिए काम करना। लेकिन मुझे आगे बढ़ना था भाई, मेरा बिजनेस था, वही अगेन मैं बोलूंगी। तो ये प्रॉब्लम भी मेरी ही थी और इसको फेस करना भी मुझे ही था। तो मेरे जो स्टेयर्स थे वहां पर थोड़ा कनेक्टिविटी अच्छा रहता था, तो मैं जल्दी से अपना 9 बजे 10-11 बजे के आसपास अपना मैंने एक टाइम टेबल फिक्स किया हुआ था, घर का काम फिनिश करती थी एंड स्टेयर्स पर जाकर बैठकर अपना काम करती थी। और वो स्टेयर्स पर मैं रात के कभी 12-12 बजे तक भी बैठी रहती थी। एंड दिन के भी मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब अगर घर में किसी को मुझे खोजना होता था, वो सीधा स्टेयर्स पे जाते थे, बिकॉज उनको लगता था पूजा वहीं मिलेंगी, या तो मैं किचन में होती थी या रूम में, या फिर सीधा स्टेयर्स पर। तो ये मेरी लाइफ हुआ करती थी, 8 9 10 घंटा मैं पूरा स्टेयर्स पर बैठकर ही अपना काम किया करती थी। बिकॉज मैंने जैसे बताया कि ये अपॉर्चुनिटी से मुझे समझ में आ चुका था कि जो भी मुझे लाइफ में चाहिए वो यही है और कहीं नहीं है। अगर मैं बात करूं अपनी सक्सेस पीरियड की, किस तरीके से मैंने सक्सेस अचीव किया स्टेप बाय स्टेप, तो अक्टूबर 2018 में जहां पर मैंने ओरिफ्लेम को ज्वाइन किया, वही 7 से 8 महीना के अंदर जून 2019 में मैंने मेरा पहला जो टॉप टाइटल था सीनियर मैनेजर, वो अचीव किया, जहां पर मैंने मेरी जो 40,000 प्लस इनकम ली थी। एंड दिसंबर 2019, उसी साल मैंने अपना डायरेक्टर टाइटल अचीव किया, जो कि मेरा ड्रीम टाइटल था, क्योंकि जब मैं एक 12% बनी थी, हमें लीडर्स मैनुअल आती थी, तो उसमें मैंने पहली बार सक्सेस प्लान को देखा था लाइव अपने हाथ में। तो उस सक्सेस प्लान में मैं कैश अवार्ड वाला जो सबसे पहला लेवल आता है वो डायरेक्टर आता था। तो उसको देखकर मैं हमेशा सोचती थी कि वाओ कितना अमेजिंग होगा वो टाइम, कितना अमेजिंग होगा वो मोमेंट, जब मैं स्टेज पर जाऊंगी और मेरे को बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करेंगे, क्लैप्स करेंगे मेरे लिए, और मैं कैश अवार्ड लूंगी। तो काफी, मतलब मुझे एक्साइटमेंट था इस टाइटल के लिए। सो दिसंबर 2019, 2 ऑफ दिसंबर, बहुत अच्छे से मुझे याद है, इस्कॉन टेम्पल में मेरा रिकॉग्निशन हुआ। और मैं अकेले नहीं, मैं अपने हस्बैंड, अपनी डॉटर, यानी कि पूरी फैमिली के साथ मैं गई थी ऑन स्टेज। और मेरे हस्बैंड जो मुझे हमेशा बोलते थे कि नहीं तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते हो, 500 रुपए भी तुमने कमाया क्या, इन स्टार्टिंग मुझे बोलते थे। सो उनको मैं अपने साथ ऑन स्टेज लेके गई एंड वो भी बहुत हैप्पी थे, मैं बहुत ज्यादा हैप्पी थी, बिकॉज मेरा तो ड्रीम था ये। और साथ ही में उसके बाद की अगर मैं बात करूं, ये जर्नी मेरी रुकी नहीं।
लास्ट ईयर की मैं बात कर रही हूँ, मई 2020। सबको पता है बहुत खराब वाली कंडीशन थी, मतलब हर किसी के लिए जॉब रिस्क एंड सैलरी भी नहीं थे लोगों के पास, और लाइफ का रिस्क भी था। मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, लोग बहुत वरिड थे, घरों में बैठे हुए थे लॉकडाउन में। उस समय पर भी हमने अपने टाइटल्स मेंटेन करते हुए न्यू टाइटल्स अचीव किए। मैंने खुद ने मई 20 में अपना सीनियर डायरेक्टर कंप्लीट किया। सितंबर 2020 में मैंने गोल्ड डायरेक्टर कंप्लीट किया, एंड दिसंबर 2020 में मैंने सीनियर गोल्ड डायरेक्टर अपना जो टाइटल है वो लिया। यानी कि मैं बात करूं तो मई, सितंबर, दिसंबर, पूरे इस एक साल में 2020 में, जहां पर बहुत पैंडेमिक की वजह से लोग परेशान थे, मैंने अपने चेक्स को भी डबल किया और अपने कैश अवार्ड्स भी, यस, मल्टीपल्स में कैश अवार्ड्स मैंने लिए हैं उस पीरियड में। सो ये एक बहुत अमेजिंग चीज थी, बिकॉज डिजिटली हम लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं। सो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है हमारी अर्निंग में, हमारे वर्किंग आवर्स में, और साथ ही में घर पर बैठकर स्मार्टफोन, लैपटॉप से हम लोग काम करते हैं, तो बहुत बहुत सही चीज है। वर्किंग स्टाइल की मैं बात करूं, आई एम कंप्लीटली अ डिजिटल लीडर। कभी ऑफलाइन मैंने ट्राई भी नहीं किया। मैं इसी में ज्यादा कंफर्ट फील करती हूँ, बिकॉज मेरी, जैसे मैंने बताया, मेरी छोटी सी बेटी भी है, तो उसके साथ में ऑफलाइन मैंने कभी ट्राई नहीं किया, तो मैंने सोचा भी नहीं इसके बारे में। एंड विलेज में जब रहती थी तो मुझे बाहर बहुत ज्यादा आना जाना अलाउ भी नहीं था, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। एंड यही कहीं ना कहीं रीजन बना मेरा इस अपॉर्चुनिटी से जुड़ने का, क्योंकि मैं ढूंढ रही थी वर्क फ्रॉम होम ही। ये मेरा पहला टेस्टिमनी जो मुझे हमारा देहरादून इवेंट, यस, देहरादून इवेंट में मेरा पहला टेस्टिमनी हुआ था। देन अगर मैं बात करूं तो स्मार्टफोन एंड लैपटॉप के थ्रू मैं काम करती हूँ, घर पर बैठकर अपनी फैमिली, पर्सनल फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बैलेंस करते हुए। कोई परेशानी नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अपना खुद से टाइम टेबल सेट करो अपने हिसाब से, एंड गो फॉर इट। जो भी आपको चाहिए, जितना भी आपको चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप एफर्ट्स लगाइए। सिस्टम की अगर मैं बात करूं, मेरा नेटवर्क, मैं अपने होल नेटवर्क की बात करना चाहूंगी। मैं तो खैर कंप्लीटली डिजिटल वर्क करती हूँ, बट बहुत सारे लोग हैं मेरे नेटवर्क में जो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ कॉम्बिनेशन से वर्क करते हैं, एंड बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुली वो लोग वर्क करते हैं, एंड बहुत ज्यादा पैशनेट है। मैसिवली रिक्रूटमेंट पर हम लोगों का हमेशा फोकस रहा है कि ज्यादा से ज्यादा हम फीमेल्स तक इस अपॉर्चुनिटी को लेकर जाएं, भले ही वो विलेज में रहते हो या सिटीज में रहते हो। मैं खुद एक विलेज से बिलोंग करती हूँ, तो यस, हर किसी को हक है, और ये अपॉर्चुनिटी हर किसी के लिए है। एंड यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता है। आपके फाइनेंशियल स्टेटस बिल्कुल मैटर नहीं करता, आपका कास्ट, आपका रिलीजन, कोई चीज मैटर नहीं करता। मैटर करता है आपका पैशन, आपका ड्रीम, आपके एफर्ट्स। ट्रेनिंग्स की अगर मैं बात करूं, फुली डिजिटल ट्रेनिंग्स यहाँ पर हम लोगों के लिए अरेंज करते हैं। मैं खुद डिजिटल ट्रेनिंग्स होस्ट करती हूँ। मेरे ओएम सेशंस होते हैं, गेटिंग स्टार्टेड सेशंस एवरीडे होते हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, सक्सेस प्लान सेशन होती है वीकली। तो एक फिक्स कैलेंडर प्लान करके हम लोग यहाँ पर काम करते हैं, जिससे कि इजी भी होता है एंड कोई परेशानी भी हमें नहीं होती है, एंड अपनी पूरी टीम को हम लोग टीम साथ में ग्रो कराते हैं। पावर लेग सिस्टम से हम लोग काम करते हैं, जैसे हर कोई काम करता है। हमारे नेटवर्क की स्ट्रेंथ ही पावर लेग है। पावर लेग के बिना तो हम अपनी सक्सेस एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। इफ यू वांट टू ग्रो फास्टली हेयर, इफ यू वांट टू अचीव हायर टाइटल्स, तो पावर लेग इज मस्ट। तो पावर लेग तो जरूर जरूर फॉलो करना चाहिए, एंड आप तभी हायर टाइटल्स बहुत कम समय में यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। बिल्डिंग अ कोर टीम की अगर मैं बात करूं, तो यस, ऑफ कोर्स, अपनी कोर टीम हमें यहाँ पर बिल्ड करनी होती है। मैंने खुद की कोर टीम बिल्ड की हुई है। मेरे ही जैसे पैशनेट कुछ लीडर्स का मैंने ग्रुप क्रिएट किया है, और उनके साथ मैं काम करती हूँ। ऑलवेज आप लोगों को भी मैं सजेस्ट करती हूँ, जो भी लीडर्स हैं यहाँ पर, आप भी अपने कोर टीम जरूर बिल्ड कीजिए और उसके साथ में काम कीजिए। क्योंकि देखिए, हम हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, बट पोटेंशियल लीडर्स कौन है, उनको हमें आइडेंटिफाई करके उनके साथ हम काम करें, तो हमें रिजल्ट्स और भी जल्दी और भी अच्छे मिलते हैं। डुप्लीकेशन ऑलवेज इंपॉर्टेंट इन आवर बिजनेस। डुप्लीकेशन के बिना तो ये बिजनेस है नहीं, क्योंकि जो आप कर रहे हैं, अगर वो आप सिखाएंगे नहीं, तो कभी भी वो चीज आपके नेटवर्क में ग्रोथ नहीं आएगा। और अगर डुप्लीकेशन नहीं हुआ, तो सिस्टम एंड ग्रोथ दोनों ही बेकार है, किसी काम की नहीं है। यस, डुप्लीकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड लीडरशिप डेवलपमेंट ऑल्सो। आप जो आप अचीव कर रहे हैं, वो आपके नेटवर्क में भी अचीवमेंट्स आने चाहिए, आपके पूरे नेटवर्क में ग्रोथ आना चाहिए। लास्ट 1 ईयर का लीडरशिप डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं अपने नेटवर्क में, मैनेजर्स की अगर मैं बात करूं, 68 प्लस मैनेजर्स एंड अबव आई हैव नाउ।
सीनियर मैनेजर्स की अगर मैं बात करूं, लास्ट ईयर हमने 30 प्लस सीनियर मैनेजर्स मेरे पूरे नेटवर्क में आए हैं। 9 प्लस डायरेक्टर्स आए हैं मेरे नेटवर्क में इन 2020। एंड सिर्फ यही नहीं, गोल्ड डायरेक्टर्स, 3 गोल्ड डायरेक्टर्स 2020 ईयर में मेरे नेटवर्क में आए हैं। सो ये कंप्लीटली ऑन द बेसिस ऑफ माय सिस्टम एंड ऑन द बेसिस ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट। तो ये तभी पॉसिबल है, और पैंडेमिक सिचुएशन में जब हमने इतना किया है तो इस साल तो और भी ज्यादा हम करेंगे। सो यस, मैंने मेरे बहुत सारे ड्रीम्स को सक्सेसफुल उनको कंप्लीट किया है विद दिस ब्यूटीफुल सक्सेस प्लान। ये एक ऐसा करियर लैडर है जहां पर अगर आप विदाउट सेलिंग कॉन्सेप्ट बेसिस लाइफ लॉन्ग अर्निंग चाहते हैं ओरिफ्लेम से, डेफिनेटली यू विल अर्न फ्रॉम हेयर। अगर आप डे 1 से इसके ऊपर काम करते हैं तो यहाँ पर शायद ही कोई ऐसी चीज है जो आपको दुनिया में चाहिए और वो आपको इससे ना मिले। सो यहाँ पर आपके पास टाइटल्स हैं, कैश अवार्ड्स हैं, बोनसेस हैं, आपके पास रिकॉग्निशंस हैं, यहाँ पर आपके खुद के अचीवमेंट्स, नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप्स, मतलब कि आपके सभी जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी नीड्स हैं, उनको आप गोल बनाइए और उनकी तरफ फोकस कीजिए इन दिस सक्सेस प्लान। एंड यस, अगर मैं अपने खुद के अचीवमेंट्स की बात करूं तो मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरी खुद की आइडेंटिटी। आज होल इंडिया में मुझे मेरे नाम से जाना जाता है। लोग मुझे, मेरी खुद की आइडेंटिटी है, मेरे खुद के नाम से पहचानते हैं, जो कि पहले कभी नहीं हुआ करती थी। एक नॉर्मल कॉमन हाउस वाइफ, अ मदर, वाइफ, तो एक यही नॉर्मल आइडेंटिटी होती है, और एक फीमेल की, है ना, किसी की वाइफ, किसी की सिस्टर, किसी की मदर, यही सब कुछ होता है। बट खुद के नाम से खुद की पहचान बनाना, आई थिंक ये मस्ट है और ये होना भी चाहिए। रिकॉग्निशन, यहाँ पर मैंने ढेर सारे रिकॉग्निशन लिए अपने हर एक अचीवमेंट पर। सो यस, दिस वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड 4 कैश अवार्ड्स अभी तक मैं ले चुकी हूँ। टोटल 3,75,000 रुपीज के मल्टीपल टाइटल्स मैंने लिए हैं ईयर 2020 में अपने लिए, और फास्टेस्ट ग्रोइंग लीडर लिस्ट में भी मैं आई हूँ और अभी भी हूँ। एंड अगर मैं ट्रैवलिंग की बात करूँ, सो यस, यहाँ पर आपको पूरा विश्व घूमने का मौका मिलता है। यहाँ पर मैंने ट्रिप्स भी क्वालिफाई किए हैं। मैंने कोलकाता ट्रिप क्वालिफाई किया है, कोची क्वालिफाई किया है, गोवा डेस्टिनेशन में ऑलरेडी विजिट भी करके आ चुकी हूँ कंपनी के साथ 3 डेज ट्रिप पर। अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है मेरा, and I feel so happy and proud to be a part of this opportunity, this platform. एंड अगर 2 इंटरनेशनल ट्रिप्स भी मैंने लिया है, स्पेन एंड बैंकॉक ऑल्सो। सो जहां पर मुझे कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल एंड स्टे मिलने वाला है। सो बिलीव इन दिस अपॉर्चुनिटी, ट्रस्ट इन दिस अपॉर्चुनिटी। आपको जो भी चाहिए वो आप डेफिनेटली यहाँ से अचीव करेंगे। अचीवमेंट्स मेरे यहाँ पर खत्म नहीं होते हैं, छोटे बड़े विशेष तो बहुत सारे पूरे किए हैं, लाइक लैपटॉप, स्मार्टफोन्स एंड गोल्ड ज्वेलरी एंड घर की छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीजें। लाइक मैं बात करूं, गैस स्टोव से लेके घर की एक एक चीज, या मेरा खुद का घर भी मैंने ओरिफ्लेम की इनकम से ही लिया है। यस, इन आवर ड्रीम प्रोग्राम, वी हैव अ ड्रीम प्रोग्राम जिसमें आप अपने बड़े सपनों को पूरा करते हैं, आपको बड़े सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। सो ड्रीम प्रोग्राम के थ्रू मैंने अपना खुद का घर लिया है इन सिटी, और आज मैं उसी घर में बैठ के सेशन आपके सामने अपना टेस्टिमनी दे रही हूँ, खुद को प्रेजेंट कर रही हूँ। 6 डिजिट इनकम मैं एवरी मंथ ले रही हूँ, और आज मैं अपने बिजनेस की खुद बॉस हूँ। मुझे किसी को रिपोर्ट नहीं देना होता है, किसी के इंस्ट्रक्शन बेसिस मुझे काम नहीं करना होता है। फ्रीडम है मेरी लाइफ में हर तरीके से, और अपनी फैमिली के लिए भी टाइम निकालती हूँ, अपनी बेटी के लिए, अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, और साथ ही में अपना बिजनेस एंजॉय करती हूँ। और एंजॉयमेंट की जब बात आती है तो यस ऑफ कोर्स, यहाँ पर मुझे मौका मिला नए नए फ्रेंड्स बनाने का अपने काम के साथ में, जो कि पहले कभी नहीं था। पहले मैं अगर बात करूं आपसे 2 साल पहले की, मेरे साथ कोई बात करने के लिए भी नहीं होता था। मैं पूरा दिन ऐसे अकेले ही बैठी रहती थी, टीवी देख लेती थी, ऐਵੇਂ टाइम पास करती रहती थी। मतलब कोई बात करने के लिए होता नहीं था सिवाय मेरी मदर के। तो आज मेरे पास मेरा पूरा ओरिफ्लेम एंटायर टीम है, मोर देन 3000 फीमेल्स नेटवर्क है, एंड साथ में हम खूब मस्ती करते हैं, खूब फन करते हैं। तो यस, आपको यहाँ पर एक ऐसी फैमिली मिलती है जो आपकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है। सो यस, मेरी ओरिफ्लेम फैमिली और मेरी डॉटर मेरी स्ट्रेंथ है। ये मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं ज्यादा करने के लिए। और मेरी टीम बहुत बहुत ज्यादा पैशनेट है। दे आर आल्सो वेरी वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी स्मार्ट लीडर्स आई हैव इन माय नेटवर्क। सो बात करूं अपने खुद के ओरिफ्लेम मूवमेंट की, सो यस, फास्टेस्ट ग्रोइंग लीडर्स लिस्ट में जब मेरा नाम आया, सो ये वैसे तो बहुत सारे मूवमेंट्स हैं, हर एक मूवमेंट मेरे लिए ओरिफ्लेम का स्पेशल मूवमेंट है, बट
दिस वाज इज मतलब जो अनएक्सपेक्टेड वे में मेरे सामने आया था। सो यस, जब मेरी 4th रैंक आई थी फास्टेस्ट ग्रोइंग लीडर में इन सितंबर मंथ, तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा मोमेंट रहा। मतलब मैं पूछ ही रही थी कि ये होता क्या है फास्टेस्ट ग्रोइंग, और मैं उसी लिस्ट में आ गई थी उस महीना। सो ये मेरे लिए बहुत बहुत अच्छा रहा। और अभी मुझे पता है इस ईयर एंड तक यहाँ पर मुझे सिर्फ अपनी रैंक को तो अब करना ही है, मेरे नेटवर्क के, मेरे टीम के बहुत सारे लोगों को इस रैंक, इस लिस्ट के अंदर लेकर आना है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर ओरिफ्लेम करियर के सक्सेसफुल उसको बनाने के लिए, अपने बिजनेस को आप क्या कर सकते हैं, क्या बेस्ट करेंगे आप अपने नेटवर्क को इंक्रीज करने के लिए और ज्यादा उसको बढ़ाने के लिए। सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपको हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करना है। देखिए स्ट्रगल कहाँ नहीं है, हर जगह है, हर किसी की लाइफ में है, होता है। और कोई भी जॉब भी अगर आप करते हो तो वहां भी काम करना आसान नहीं होता है। ओके, हर चीज को आपको बैलेंस करना पड़ता है, हर चीज को देख के सोच के समझ के चलना होता है। एंड आपको एंजॉयमेंट का तो मौका मिलता ही नहीं है। इफ यू आर डूइंग अ जॉब, तो मतलब बहुत ज्यादा पंक्चुअल होके आप अपनी लाइफ को जीते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम है, आपको आपके लाइक मैं बात करूं वर्किंग आवर्स जो है उसमें भी फ्रीडम है। सो ये एक बहुत अच्छी चीज है। सो ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड बी फोकस्ड ऑन योर गोल्स, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, बट ये बिजनेस आपका है, ग्रोथ आप ले रहे हो, तो अगर कभी हो जाता है फॉल डाउन भी तो कोई दिक्कत नहीं है, वापस से आप उस लेवल को अचीव कर लेंगे। 1 या 2 महीना ये होता है, कोई बात नहीं है इसमें। एंड यस, आपको अपने जो एक्शंस है, अपने जो काम है, उसमें रेगुलरिटी लाना बहुत जरूरी है। सिचुएशन कुछ भी हो, अपने आप को पंक्चुअल जितना हम रखेंगे ना, कि मतलब करना ही है, 1 दिन किया 4 दिन नहीं किया, वो वाले मैनर से काम नहीं करना है, रेगुलरली वर्क को करना है। ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें कोई भी अपने आप को दूसरा चांस ही मत दो, करना है मतलब करना है वाला। एंड यस, अपने गोल्स को लेके बिल्कुल क्लियर रहो, अपने काम को लेके क्रिएट अ सिस्टम फॉर यू, फॉर योर सेल्फ, फॉर योर टीम ऑल्सो, जिससे कि आप लोग सॉर्टेड रहो कि मुझे कब क्या करना है वो मुझे पता रहे। मेरे को पता रहता है कि नेक्स्ट डे फुल डे मेरे को क्या करना है, कब करना है, मेरे क्या क्या ट्रेनिंग्स होंगे। तो सिमिलरली आपको भी इन चीजों की तरफ एकदम क्लियर कट वे में वर्क करना है। एंड टीम वर्क की पावर को हमें यहाँ पर बिल्कुल नहीं भूलना है। विदाउट आपका टीम वर्क यहाँ पर आपकी ग्रोथ नहीं होने वाली है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपने सीखा है वो आप उनको भी सिखाएं और सब लोग मिलजुल कर काम करें, क्योंकि ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है और आप अकेले यहाँ पर कुछ भी नहीं है। सो यस, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सो मैं यही बोलूंगी, अगर आप इस अपॉर्चुनिटी पर ट्रस्ट करते हैं, आप हार्ड वर्क करना पसंद करते हैं, आप टाइम देना चाहेंगे, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। सो अपना मेहनत पूरा कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए, एंड डेफिनेटली आप यहाँ से अपने जो ड्रीम्स हैं वो पूरे करेंगे, अपने सभी नीड्स को फुलफिल करेंगे, और साथ ही में मेरी तरह घर कार जो भी आपको चाहिए आप वो यहाँ से जरूर लेंगे। So thank you so much guys for listening me, and thank you so much Priyanka ma'am and Savita ma'am for giving me this opportunity कि मैं सब लोगों को अपनी टेस्टिमनी मैंने शेयर किया, मैंने बताया अपनी जर्नी के बारे में अबाउट ओरिफ्लेम। ये सो इंस्पायरिंग पूजा, मजा ही आ गया। मतलब ना तो हमारे पास नेट था घर पे, ना वी हैड द डिलीवरी सिस्टम, बट व्हाट वी हैड इज द पैशन टू ग्रो and the trust in this opportunity and the network, right? Neha is saying she's proud of you. Yes, always. She is my bestie, not my upline, not only my upline, she's my bestie. That's so nice. See, so we get friends here also, we get family here also who are interested in working and growing with us and are there to stay with us also. मतलब relatives की तो जरूरत ही नहीं पड़ती यहाँ पे। Yes, excellent. So शांति जी, आप रेणुका को अनम्यूट रिलेटिव करोगे की बिल्कुल क्या? जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे। मैंने आहिस्ता से बोला था, पापा है। आते तो थोड़ा सा टेंशन हो जाती है। नहीं पापा, तो मैंने इसलिए so आहिस्ता से proud बोला। of you Pooja, and God bless you, ऐसे ही आप लोग ग्रो